नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है ML, M फॉर मशीन एंड L फॉर लर्निंग। सो अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो मशीन लर्निंग इज़ अ वे टू मेक कंप्यूटर लर्न फ्रॉम द डेटा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम किसी एक छोटे बच्चों को स्कूल में कुछ चीज़ सिखाते हैं, कुछ चीज़ पढ़ाते हैं या उसको लर्न कराते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस करता है एग्ज़ाम में। इन अ सिमिलर वे कंप्यूटर भी मतलब मशीन भी अगर उसको हम डेटा के थ्रू उसको अगर लर्न कराएं तो अपने परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी कैन यूज़ इन मशीन? तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा वी कैन यूज़ इन मशीन टू लर्न फ्रॉम द डेटा टू गेट द बेटर प्रेडिक्शन। सो इमेजेस में जैसे कि आ जाते हैं सेल्फीज हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज़ हो गया। तो दूसरा टाइप है डेटा का न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हम लोग जैसे मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम लोग उसमें मार्क्स इनपुट करेंगे तो प्रिडिक्ट करेगा कि वो स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट अगर डेटा डालते हैं तो टेक्स्ट में अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि ईमेल हो गया। ऑडियो में हम लोग जैसा देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारा स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ होता है, तो उसका एग्जांपल ऑडियो हो गया। वीडियो हम लोग ले सकते हैं जैसे कि CCTV फुटेज हो गया। और सेंसर डेटा जो कि एक्सपेरिमेंटल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो ये तो हो गया डेटा, किस तरह का हम लोग डेटा मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं। तो दूसरी बात होती है कि व्हाट काइंड ऑफ मशीन वी कैन यूज टू गेट द रिजल्ट। सो वी कैन यूज PC पर्सनल कंप्यूटर, GPU, वी कैन यूज TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, एंड वी कैन यूज सर्वर ऑल्सो। तो हम लोग ये सब मशीन यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या हैं, तो इसमें हम लोग इनपुट डालते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हो गया, जैसे इमेज, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सेंसर। उसके बाद हम लोग मॉडल बनाते हैं और मॉडल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे मैंने आज अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किया कपड़ों का, तो अगर मैं एक वीक बाद अगर फिर से फ्लिपकार्ट खोलता हूँ तो फ्लिपकार्ट में अगर ML लगाया हुआ है तो वो मुझे शो करेगा ओनली जस्ट clothes, what kind of cloth I want to see and which kind of cloth I have seen in the previous day. So in a similar way this model works और वो prediction मतलब वो आउटपुट देगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये मशीन लर्निंग है वो किस किस सेक्टर में यूज़ करते हैं। तो अगर डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग यूज़ करते हैं जिनमें मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। अगर हम लोग ब्रॉड एरिया की तरफ अगर जाएं तो साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब एकेडमिक एंड रिसर्च में इसका यूज़ होता है, IT सेक्टर में इसका यूज़ होता है, और पिछले कुछ सालों से हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस दे आर प्रिडिक्टिंग यूजिंग ML, एंड इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो आज हम लोगों ने मशीन लर्निंग के बेसिक के बारे में देखा, उसका डेफिनेशन, उसमें किस तरीके का डेटा यूज़ होता है, किस टाइप का मशीन यूज़ होता है और उसका एग्जांपल क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।